अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि हाथ के ऊपर शादी की लकीर कैसे देखी जाए, यानी हाथ देख के कैसे बताया जा सकता है कि इंसान की शादी कब होगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर की वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथ के ऊपर जो सबसे पहले जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लकीर होती है शादी की, वो आपके माउंट ऑफ मरकरी के नीचे होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और वो कुछ इस मुकाम पे होती है, इस जगह पे। इन लाइंस को शादी की लकीरें कहते हैं। अगर आप इंटरनेट पे या कोई भी पामिस्ट्री की किताब उठा के देखें तो इसके अंदर ये वाली शादी की लकीरें मेंशन लाजमी होती हैं, जो शादी को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन हाथ के ऊपर कुछ और भी साइंस होते हैं और कुछ और भी लाइंस होती हैं जो मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं, या लव मैरिज को रिप्रेजेंट करती हैं, और कामयाब शादी को या नाकामयाब शादी को या डिवोर्स को जाहिर करती हैं। तो आज हम उस साइंस के ऊपर, उन लाइंस के ऊपर बात करेंगे। तो जो मैं अब आपको बातें बताने जा रहा हूँ ये मर्द औरत दोनों पे इम्प्लीमेंट होती है, लेकिन औरत के हाथ के ऊपर जो शादी की लकीर होती है इसे थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से पढ़ा जाता है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो सबसे पहले जो इस मुकाम पे जो लकीरें होती हैं, यानी इस माउंट के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इसको शादी की लकीरें कहते हैं। अमूमन तौर पे ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे इनकी जो तादाद होती है, यानी क्वांटिटी होती है, वो मुख्तलिफ होती है। कई लोग अमूमन तौर पे, मेजोरिटी तौर पे लोगों पे लेफ्ट हैंड पे जो शादी की ये लाइंस होती हैं, यानी हॉरिजॉन्टल जो लाइंस पाई जाती हैं, वो ज़्यादा पाई जाती हैं कंपेयर टू उसके राइट हैंड से। अगर लेफ्ट हैंड पे ज़्यादा हो, राइट हैंड पे कम हो, तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान की जो ख्वाहिश होती है, अगर उसके लेफ्ट हैंड पे ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा शादी या एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में आने की होती है। लेकिन जो उसकी डेस्टिनी होती है, किस्मत होती है, या उसका इर्द गिर्द का माहौल होता है, जिसकी वजह से उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो बस एक ही रिलेशन में रहता है, अगर उसके हाथ में राइट हैंड पे एक शादी की लकीर पाई जाती हो। और मेजोरिटी तौर पे केसेस में ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले शादी की लकीर की प्रेडिक्शन देते हुए या मालूम करते वक्त आपको चंद चीज़ों का या चंद बातों का ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप किसी फॉरेन का हाथ देख रहे हो, यानी यूरोप के किसी पर्सनैलिटी का हाथ देख रहे हो, यानी कोई अमेरिका में रहता हो या कोई यूरोप यानी इंग्लैंड में रहता हो, तो वहाँ पे अरेंज मैरिज नहीं होती। वहाँ पे अरेंज मैरिज बहुत ही ज़्यादा एक अजीब सी मानी जाती है। वहाँ पे अमूमन तौर पर लव मैरिज होती है, तो इसलिए उनके हाथों में इतना ज़्यादा लव मैरिज का साइन नहीं पड़ा जाता। उनके हाथ पे बस ये मैरिज की लकीर ही देखी जाती है। बानिस्बत अगर आप इंडिया और पाकिस्तान में देखें तो लोगों के हाथों में अभी भी जो है अरेंज मैरिजेस की जो तादाद है वो भी अभी भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों के हाथों में लव मैरिज के साइंस भी अपेयर होते हैं और अरेंज मैरिज के साइंस भी अपेयर होते हैं। और दूसरी चीज़ ये देखना होती है कि वो शादी किस उम्र में जाके होगी। अमूमन तौर पे कहा यह जाता है कि अगर ये लकीर जो है अगर बीच में हो, यानी या ना, अमूमन तौर पे ये कहा जाता है कि अगर ये लेकिन मिडल में हो तो ऐसे जो इंडिविजुअल की जो शादी है वो मिडिल एज में जाके होती है, जिसको 30 साल का अरसा या 30 साल का प्लस का अरसा कहा जाता है। लेकिन ऐसी हकीकी बात नहीं है। हाथ पे कुछ और भी साइंस होते हैं जो अर्ली मैरिज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अमूमन तौर पे देखने में ये आया कि जिन लोगों की बीच में भी लकीर होती है उनकी शादी भी एक एवरेज एज में, यानी 26 साल 27 साल की उम्र में हो जाती है। अमूमन तौर पे लड़कियों के हाथों में अगर बीच में लकीर हो तो उनकी शादी मैक्सिमम, क्योंकि मर्द का और औरत का जो मैरिज का जो टाइमिंग है, यानी उसकी जो शादी की जो टाइमिंग है वो मुख्तलिफ होती है। क्योंकि अगर लड़की है, अगर उसकी उम्र 27 28 साल हो जाए तो वो लेट कंसिडर की जाती है। उसके निस्बत अगर मर्द है तो वो 30 साल का भी अगर उसकी शादी होती है तो ये एवरेज टाइमिंग है। अगर वो 30 से प्लस जाता है तो फिर वो लेट होता है। अमूमन तौर पर इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो औरतों की जो शादियां हैं वो 25 26 साल की उम्र मेजोरिटी तौर पे हो जाती हैं। उसके निस्बत जो मेल होते हैं उनकी शादियां जो होती है 28 29 साल या 30 साल के अंदर अंदर हो जाती हैं। तो ये एक एवरेज एज है, इसका आपने माइंड में रख के लाजमी चलना है। और किसी के हाथ में भी अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन है, और एक और बात बताता चलूँ कि अमूमन तौर पर लोग कहते हैं कि औरत का लेफ्ट हैंड देखा जाता है और मेल का राइट हैंड देखा जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दोनों का, जेंडर्स का लेफ्ट और राइट हैंड देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो फाइनल सेइंग होती है वो हमेशा राइट हैंड से की जाती है, जो हमारा एक्टिव हैंड होता है। अगर उसका लेफ्ट हैंड एक्टिव है तो उसके लेफ्ट हैंड से प्रेडिक्शन होगी। अगर वो उसका राइट हैंड एक्टिव है, बेशक वो मर्द हो या औरत हो, तो उसके राइट हैंड से प्रेडिक्शन दी जाएगी। किसी के भी हाथ में अगर स्ट्रेट मैरिज लाइन हो तो ये इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि इंसान की जो लाइफ होगी शादीशुदा वो कामयाब होगी। उसके बाद हाथ के ऊपर कुछ साइंस अपेयर होते हैं, और ख़ास तौर पे जो मैरिज की लाइन होती है उसको फेट लाइन के साथ मिला के पढ़ा जाता है। और जो मुकद्दर की लकीर या भाग्य रेखा जो होती है, जो आपकी इस मुकाम से शुरू होती है और आके माउंट ऑफ सैटर्न पे आके खत्म हो जाती है। किसी भी हिस्से में अगर ऐसी मैरिज लाइन पाई जाती हो और एक लकीर माउंट ऑफ लूना से उठे और मिसाल के तौर पे आके ऐसे आके इस हिस्से पे आके मिल जाए, इस लकीर के साथ ऐसे आके एक कॉम्बिनेशन बन रहा हो, यानी ये लकीर ऐसे सीधी चल रही हो, ठीक है, उसके साथ एक लकीर आके इसके अंदर मर्ज हो जाए, तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसकी उम्र तकरीबन बनती है
आप कह लें 25 से 26 के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ को जाहिर करती है कि इंडिविजुअल की जो शादी है उसके अंदर उसकी पसंद शामिल होगी। या आप आसान अल्फाजों में कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि इस इंडिविजुअल की शादी जो है लव मैरिज है। अगर ये लकीर अगर इस लकीर को क्रॉस कर जाए, यानी ऐसे कर जाए, तो ये एक नेगेटिव साइन होता है। इसका मतलब ये होता है कि इंसान की शादी तो होगी लेकिन वो शादी ज़्यादा अरसा चलेगी नहीं, यानी उसके अंदर उसको कामयाबी नहीं मिल पाएगी, वो लॉन्ग टर्म शादी नहीं होगी। अमूमन तौर पे ऐसी लकीर अगर आपके हाथ में किसी की इंडिविजुअल के हाथ में भी हो तो उसके ऊपर एक लकीर लाजमी होती है, एक और लकीर शादी की। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर उसके हाथ में ऐसी लकीर नहीं है तो उसके नीचे वाली तरफ एक छोटी लकीर पाई जाती होगी जो ये शादी को जाहिर करती है, जो टूटेगी। और उसके बाद जो बड़ी लकीर होती है उसकी सेकंड मैरिज को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद माउंट्स का कॉम्बिनेशन भी देखना जरूरी है कि आपका सबसे ज्यादा डेवलप उभार कौन सा है। अगर मिसाल के तौर पे किसी का सैटर्न का उभार डेवलप हुआ एक्सेसिव तौर पे, तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी शादी होगी जिस जगह पे भी होगी, अगर वो खास तौर पे ऐसा जो कॉम्बिनेशन है अमूमन तौर पे औरतों के हाथों में मिलता है, जो इस चीज को जाहिर करता है कि जिसके साथ उसकी शादी होगी जिस मर्द के साथ, वो उससे उम्र में बड़ा होगा, यानी वो उससे एज में उसका डिफरेंस होगा कम से कम भी 5 साल या 10 साल का बीच में उसका डिफरेंस लाजमी होगा। अगर उसका अमाउंट ऑफ सन अच्छा डेवलप हुआ हुआ तो उसके अंदर आप कह सकते हैं कि उसका जो एज डिफरेंस होगा वो 2 से 2.5 साल या 3 साल के बीच में होगा। अगर अमाउंट ऑफ मरकरी हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो जो जिस इंसान के साथ भी उसकी शादी होगी वो उनका हम उम्र होगा, यानी हम एज फेलो होगा। अगर अमाउंट ऑफ जुपिटर के साथ हो तो आप कह सकते हैं कि 5 से 6 साल का बीच में डिफरेंस हो सकता है, या 7 साल का। अगर सैटर्न का हो तो ये ज्यादा डिफरेंस को जाहिर करता है। मैं आपको एक एस्टिमेट बता रहा हूँ, ये आप हाथ देखने के बाद ये आप हाथ देखने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद काफी लोगों के हाथों के ऊपर अगर आप देखें तो आपको शादी की एक इससे पहले यानी एक लकीर से पहले आपको ऐसे छोटी छोटी लकीरें मिलेंगी ऐसे करके। तो ये जो लकीरें होती हैं अमूमन तौर पे ये शादी की लकीरें नहीं होती, ये अफेयर्स की लाइंस होती हैं जो अफेयर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, या इंगेजमेंट की लाइंस होती हैं। कभी भी आप किसी के हाथ में भी कोई मजबूत ऐसी लकीर देखें तो ये इंगेजमेंट को जाहिर करती है या ऐसे लव अफेयर को जाहिर करती है जो बहुत लंबे अरसे तक चला हो। ठीक है, अगर यही लकीर अगर मजबूत हो तो ये अफेयर के बाद शादी को जाहिर करती है। अगर ये लकीर मजबूत ना हो तो ये फिर अफेयर के टूटने को और एंगेजमेंट के टूटने को जाहिर करती है। उसके बाद जो शादी की लकीर है उसका एज का अंदाजा लगाने का तरीका ये भी होता है कि अगर आपके फेट लाइन के ऊपर जब आपके छोटा सा हिस्सा ऐसा कोई छोटा सा पीस किसी भी हिस्से पे आके अपेयर हो जाए, ठीक है, उसके साथ शादी का जो टाइम फ्रेम है अगर ये बीच में है तो मर्द के आदमी कह सकते हैं कि 30 से 35 साल का अरसा बनता है। अगर वही लकीरें अगर उसके 28 29 से 30 साल के बीच में अपेयर हो जाए तो ये भी शादी को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर उसके साथ अगर यही सेम चीज अगर औरत के हाथ में हो ये भी शादी को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन औरत का जो टाइम फ्रेम है वो अर्ली आ जाएगा, यानी 25 26 साल की एज में आ जाएगा। और कामयाब शादी की जो लाइंस होती हैं और ये जो साइंस हैं और जो ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक अरेंज मैरिज का कॉम्बिनेशन जो अरेंज मैरिज को जाहिर करता है। और जो एक कामयाब शादी का जो कॉम्बिनेशन यही होता है कि जैसे आपको मैंने लव मैरिज का बताया कि एक माउंट ऑफ लूना से आए और लकीर आके यहाँ पे मर्ज हो जाए और उसके बाद जो फेट लाइन है ये वाली जो उसके आगे चल रही है वो मजीद अच्छी हो जाए या निखर जाए, या उसके साथ उसके बाद यहाँ पे सन लाइन अपेयर हो जाए, या आपकी लाइन ऑफ फेट जो है माउंट ऑफ जुपिटर पे चली जाए, तो ये इंतहाई कामयाब शादी की लकीर को जाहिर करती है। किसी औरत के हाथ में अगर उसकी पीछे से फेट लाइन जो है यानी इस हिस्से से वीक है, और जब वो माउंट ऑफ लूना से जो लकीर आती है वो जब फेट लाइन के अंदर मर्ज होती है उसके बाद अगर उसकी फेट लाइन मजीद बेहतर हो जाए अच्छी हो जाए, तो ये चीज को जाहिर करती है कि जिस ये जो औरत है जिसकी जहाँ पे शादी होगी उनका जो सोशल स्टेटस होगा वो वो उस लड़की के सोशल स्टेटस से ज्यादा होगा। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसी जो औरतें होती हैं कि जो शादी होती हैं वो ज्यादा अच्छे खानदानों में होती हैं जहाँ पे जाके वो मजीद फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग हो जाती हैं। किसी भी औरत के हाथ में जो शादी होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसके लिए आपको जो दूसरी चीजें जो देखना जो बहुत जरूरी है कि अगर उसका माउंट ऑफ वीनस कैसा है ये वाला हिस्सा, ठीक है। और औरत के हाथ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है शादी के लिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पड़ी जाती है वो ये है कि उसकी हार्ट लाइन कैसी है। किसी भी औरत के हाथ में अगर हार्ट लाइन है वो बिल्कुल सीधी चल रही है यानी वो ऊपर नीचे शाखें नहीं फेंक रही, तो ये चीज को जाहिर करती है कि ऐसी जो औरतें होती हैं वो किसी के मुतहत यानी किसी के प्रेशर में रहना पसंद नहीं करती। यानी ऐसी जो औरतें होती हैं इनका अमूमन तौर पे जो देखने में है कि उनकी जो ससुराल होते हैं या उनकी जो इन लॉज होते हैं उनके साथ कभी भी नहीं बनती। अगर और खास तौर पे अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो और अगर उसका माउंट ऑफ जो पॉजिटिव जो मार्स है ये वाला हिस्सा भी डेवलप हो जाए तो ये एक कामयाब शादी को जाहिर नहीं करता। जो ऐसी जो औरतें होती हैं वो हमेशा अपने शोरों के साथ उनसे शिकवा करती रहती हैं कि तुम ये नहीं करते तुम वो नहीं करते।
यानी इनका जो नेचर होता है वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होता। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारना पसंद करती हैं। जो अगर देखा जाए हमारे माशरे के अंदर, इंडिया पाकिस्तान के माशरे के अंदर अभी तक इसको इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो अगर किसी औरत के हाथ में अगर हार्ट लाइन जो है अगर वो चेन की शेप में हो, यानी ऐसे, ठीक है, तो ये एक ऐसी औरत को जाहिर करती है जो अपने इर्द गिर्द के हालात के अंदर जैसे मर्जी हालात हो जाएं अपने हस्बैंड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। तो ये एक मेरी नज़र के अंदर जो मैंने देखा है कि जिन लोगों के हाथों में भी ये ऐसा कॉम्बिनेशन पाया जाता हो, तो बेशक उनकी शादी की लकीर जितनी मर्जी बुरी हो, लेकिन उनकी शादी कभी टूटती नहीं है, वो हमेशा चलती रहती है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि अगर किसी औरत के हाथ या मर्द दोनों के हाथों में अगर हार्ड लाइन के ऊपर ऐसे फोक का साइन बना हो, तो ये भी कामयाब शादी को जाहिर करता है कि इंसान की जो लाइफ होती है उसके अंदर रोमांस होता है, लव होता है, यानी इंसान की लाइफ एक खुश मिजाज जिंदगी गुजर रही होती है उसकी। अब और एक बात आपने खास ख्याल रखना है कि जब भी आप दिल की लकीर को पढ़ रहे हो, हार्ट लाइन को पढ़ रहे हो, तो उसके साथ माउंट ऑफ वीनस को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्ट लाइन को जो पावर है वो आपके माउंट ऑफ वीनस से मिलती है। अगर आपका माउंट ऑफ वीनस अच्छा होगा तो फिर ही आप कह सकते हैं कि जो हार्ट लाइन है उसके अंदर जान है। अगर ये बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हुआ, यानी बहुत ही नीचे पिचका हुआ, तो ये नेगेटिव साइन होता है। अगर ये बहुत एक्सेसिव हुआ, यानी बहुत ही ज्यादा उभरा हुआ, तो ये भी एक नेगेटिव साइन होता है। इसको एक मॉडल होना चाहिए, एक एवरेज होना चाहिए, ना ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अगर एक नॉर्मल अमाउंट है तो एक कामयाब शादी को जाहिर करता है। आप बगैर शादी की लकीरें देख के बता सकते हैं। उसके बाद अगर किसी के भी हाथ में अगर आप देखें कि बाद दफ़ा जो शादी की लकीरें होती हैं वो आप गौर करें तो वो ऐसे नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं, इस तरह झुकी हुई लकीर जो अमूमन तौर पे अगर ये इतनी झुकी हुई हो लेकिन वो हार्ड लाइन को मिसाल के तौर पे क्रॉस ना कर जाए, यानी ऐसे ना कर जाए, तो वो अब तक नेगेटिव नहीं होती। अगर वो हार्ड लाइन को क्रॉस करके अगर माउंट ऑफ वीनस पे चली जाए तो ये तलाक की निशानी नहीं होती, ये आपके माउंट ऑफ मरकरी से या माउंट ऑफ वीनस से एक लकीर उठ के आपस के दो माउंट्स को मिला रही है, ये एक पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन अगर ये लकीर उठ के अगर खाली इस हिस्से में आके या इस हिस्से में आके खत्म हो जाए, यानी मुकद्दर की लकीर पे यानी भाग्य रेखा पे आके इसको हमला कर दे, यानी अटैक कर दे, तो ये एक नेगेटिव साइन होता है जो अमूमन तौर पर डिवोर्स को जाहिर करता है। और ऐसे जो डिवोर्स होते हैं वो बाय कोर्ट ही होते हैं। और अगर लकीर मैंने आपको जैसे बताया कि कई लोगों के हाथों पे आपको लकीर मुड़ी भी मिलेगी, अगर लकीर ऐसे मुड़ी हुई हो तो ये बेवा होने की निशानी को जाहिर करता है। और ये जो बेवा जो होती है, ऐसी जो औरतें होती हैं वो काफी जल्दी हो जाती हैं, आप कह सकते हैं कि 40-45 साल की एज के अंदर। तो यही सेम चीज़ जो है मर्द के हाथ में भी इम्प्लीमेंट होती है। अगर अमूमन तौर पे जो देखना अगर आप देखेंगे लोगों के हाथों में तो उनकी हल्की सी ऐसे लकीर खम आ रही होती है बस, यार इसका थोड़ा हल्का सा ऐसे झुकाव होता है, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल हल्का सा पता महसूस हो रही थी कि लकीर का जो खम है वो नीचे की तरफ, यानी झुकाव जो है वो नीचे की तरफ है। तो ये चीज़ को जाहिर करता है कि इंसान जो होता है किसी औरत के हाथ में है तो इसका मतलब ये है कि वो जिंदगी के एक स्टेज में आके बेवा हो जाएगी, यानी विडो हो जाएगी। इसके अलावा कुछ नहीं। अगर मर्द के हाथ में है तो ये सेम चीज रिप्रेजेंट करता है कि जब वो अपनी ओल्ड एज में जाएगा, यानी अब क्या 70 या 75 साल की एज में या 70 साल की एज में अगर आप एवरेज कर लें तो वो एक विडो हो जाएगी। और ये सेम चीज ही मर्द के हाथ में इम्प्लीमेंट होती है। उसके बाद बहुत कम लोगों के हाथों में जो मैरिज लाइन होती है वो ऊपर की तरफ मुड़ी भी होती है। ऊपर की तरफ मुड़ी हुई लकीर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कंसिडर की जाती है। तो इसका अमूमन तौर पे मतलब यही होता है, जिन लोगों के हाथ में भी ये लकीर हो उसका मतलब ये होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं शादी नहीं करते। और इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे जो लोग होते हैं शादी नहीं करते किसी ना किसी वजूहात की बना पे। लेकिन अगर आप देखें जिन लोगों ने पूरी जिंदगी शादी ना भी की हो, आपको उनके हाथ में भी शादी की जो लकीर होगी वो ऐसी ही नजर आएगी या ऐसी ही नजर आएगी। तो ये इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि अमूमन तौर पे अगर आप इसको शादी की लकीर के अलावा कुछ देखना चाहें, अगर खास तौर पे अगर आप किसी फॉरेन का हाथ देख रहे हो, या अगर आप अमेरिका में या कोई जर्मनी में या यूएस में हो या फिर आप इंग्लैंड में हो, तो ये चीज़ को जाहिर करते हैं कि इंसान किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में आ सकता है कि नहीं आ सकता। अमूमन तौर पे जो लाइंस यहाँ पे होती हैं ये फिजिकल रिलेशंस की होती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो लकीरें यहाँ पे होती हैं ये मेंटली रिलेशन की होती हैं कि आपके साथ उस इंसान का मेंटली रिलेशन कैसा है। अगर लकीर अगर इस भी हिस्से पे हो, यानी हॉरिजॉन्टल अगर माउंट ऑफ मर्करी के नीचे हो, तो ये फिजिकल रिलेशन को जाहिर करती हैं। और मैरिज एक फिजिकल रिलेशन है, ठीक है। अमूमन तौर पे जो अगर आप देखना चाहते हैं कि इंसान की शादी विद इन फैमिली होगी या आउट ऑफ फैमिली होगी, तो उसको देखने का तरीका ये है कि अगर किसी के हाथ में ये जो हिस्सा है, यानी अंगूठे का, ये थंब का ये जो हिस्सा है, अगर ये बहुत ही ज्यादा चेनदार ना हो, यानी ऐसे ऐसे ना हो बहुत ज्यादा, ठीक है, तो अगर ऐसे किसी के हाथ में ना हो, यानी बहुत ज्यादा चेनदार ना हो, और तो ये चीज को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल की जो शादी है वो आउट ऑफ फैमिली होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर किसी की हाथ में
अगर ये लकीरें अगर मिसाल के तौर पे चेनदार ना हो, या लकीर बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे चल रही हो, यानी ऐसे, या फिर ऐसे हो, तो ये चीज़ को जाहिर करता है कि इंसान की जो शादी है वो आउट ऑफ फैमिली ही होगी। अगर वो चेनदार है तो ये विद इन फैमिली को जाहिर करता है। और अगर अमूमन तौर पे कि इंडिया पाकिस्तान में अभी भी विद इन फैमिली शादी का बहुत ही ज़्यादा रिवाज है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो अभी भी बहुत ज़्यादा है कि लोग अभी भी विद इन फैमिली में शादी करना पसंद करते हैं। तो उसके लिए भी जो चीज़ें हैं वो सेम इम्प्लीमेंट होती हैं, क्योंकि हाथ के ऊपर ही आप ये देख के ये बताना इंतहाई मुश्किल होता है कि आपकी शादी जो होगी विद इन फैमिली होगी या आउट ऑफ फैमिली होगी। तो ये बस जो छोटा सा ये क्लू होता है, और मेजोरिटी तौर पे 95% ये क्लू हमेशा एक्यूरेट ही निकलता है। ठीक है। तो उसके बाद जो शादी की लकीर है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, कोई भी लकीर जो हो उसको हमेशा मुकद्दर की लकीर के साथ मिला के पढ़ा जाता है। अगर शादी की लकीर आपके हाथ में इंतहाई बुरी भी है, मिसाल के तौर पे यानी छोटी है, या उस पर कोई ऐसा क्रॉस लगा हुआ है, तो उसके बाद अगर आप किसी औरत के हाथ या मर्द के हाथ में अगर उसकी मुकद्दर की लकीर बिल्कुल साफ सुथरी चल रही है, तो उसका मतलब ये है कि लड़ाई झगड़े जरूर होंगे, लेकिन शादी की कभी टूटने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है। क्योंकि उसके साथ औरत का माउंट ऑफ मार्स देखना और मर्द का माउंट ऑफ मार्स यानी पॉजिटिव देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो उभरे में है तो उसका एक झगड़ालू नेचर बाय बर्थ होता है। ठीक है। उसके साथ अगर ऐसी लकीर का कॉम्बिनेशन बन जाए तो ये एक मुश्किल सफर को जाहिर करता है। उसके बाद अमूमन तौर पे जो शादी की लकीरों में आपको एक और कॉम्बिनेशन नजर आएगा, वो ये नजर आएगा कि शादी की लकीर के एंड पे ऐसे दो शाखा बना होता है। अमूमन तौर पे ये जो दो शाखा होता है इसको सेपरेशन रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है, क्योंकि आजकल हम एक ऐसा एरा में रह रहे हैं जिसके अंदर बाहर के मुल्क का सफर बहुत ईजी हो गया है। अगर आप किसी इंडिविजुअल के हाथ में अगर ऐसी लकीर देखें सेपरेशन की, उसके साथ अगर उसके मुकद्दर की लकीर बिल्कुल सही हुई, तो ये सेपरेशन को जाहिर नहीं करता। ये इस चीज को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल का अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन काफी अरसे तक नहीं रहेगा। अमूमन तौर पे ऐसे जो लोग होते हैं जो शादी करके बाहर चले जाते हैं, उनकी बीवियों के हाथ में अमूमन तौर पे ऐसा साइन मिलता है। अगर लेकिन ये सेपरेशन का साइन वब होगा जब किसी की मुकद्दर की लकीर खराब होगी। मिसाल के तौर पे अगर लकीर ऐसे एंड पे सेपरेशन पे है और यहाँ पे आके लकीर कट पड़ रहा है ऐसे रख के, या कोई लकीर ऐसे आके काट रही है, या लकीर के अंदर एलेंड है, या फिर लकीर टूट रही है यानी ब्रेक आ रहा है, तो ये फिर ये सेपरेशन को जाहिर करता है। और ऐसा एक फोर्क जो है वो आपको शादी की लकीर के स्टार्ट में भी मिलेगा, और वो कुछ इस तरह से होता है ऐसे। अगर ऐसा को अगर आपको फोर्क मिले तो ये इस चीज को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल की शादी के अंदर एक अनयूजुअल डिले होगा, खवा वो मर्द हो या औरत हो, यानी इसकी शादी के अंदर एक फजूल किस्म की रुकावटें आया करेंगी। अगर ये स्टार्ट में हो तो ये डिले को जाहिर करता है शादी में, अगर बाद में हो तो ये सेपरेशन को जाहिर नहीं करता। उसके लिए कॉन्फर्मेशन लेना मुकद्दर की लकीर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुकद्दर की लकीर अच्छी होगी तो बेशक आपकी मैरिज की लाइन जितनी मर्जी बुरी हो, वो कभी भी डिवोर्स तक की नौबत नहीं आएगी। उसके बाद एक हाथ के ऊपर जो साइन होता है वो ये होता है कि अगर आपके माउंट ऑफ जुपिटर अगर औरत का अच्छा है, किसी फीमेल का अगर माउंट ऑफ जुपिटर अच्छा है, तो ये खाली ये फीमेल के लिए मेल के लिए नहीं है। तो ये चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल जो है उसकी जो मैरिड लाइफ होगी वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और अच्छी गुजरेगी। अगर उसके माउंट ऑफ जुपिटर पे क्रॉस भी है, अमूमन तौर पे जो माउंट ऑफ जुपिटर पे अगर क्रॉस है तो इसे लव मैरिज को जाहिर करते हैं, लेकिन लव मैरिज का साइन नहीं होता। ये जिंदगी में एक ऐसे मकसद को जाहिर करता है जिसके अंदर इंसान कामयाब होने की जद्दोजहद करता रहता है, और उसमें कामयाब भी हो जाता है अगर उसकी मुकद्दर की लकीर अच्छी हो तो। अगर किसी के हाथ में क्रॉस का साइन है तो ये भी कामयाब मैरिज को जाहिर करता है, और ये जो बात है मेल और फीमेल दोनों पे इम्प्लीमेंट। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेजोरिटी तौर पे जितने भी हाथ पे कॉम्बिनेशन मैरिज से रिलेटेड बनते हैं वो आपको ज़्यादातर बता चुका हूँ। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई बात समझ ना आई हो, अगर आप वो जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जान सकते हैं। तो इसी बात के साथ आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।